Hello everyone and I welcome you all to this video how to play chess. So आज हम इस वीडियो में सीखेंगे चेस बोर्ड के बारे में, चेस कोऑर्डिनेट्स के बारे में एंड चेस पीसेस के बारे में. बट बिफोर हम स्टार्ट करें हाउ टू प्ले चेस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ वाई टू प्ले चेस, हमें चेस क्यों खेलना चाहिए. बेसिकली चेस खेलने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट मेनली आज मैं आपको चेस खेलने के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस बताना चाहता हूँ. फर्स्ट, इट हेल्प्स टू इंक्रीज अवर कंसंट्रेशन स्किल. सेकेंड, इट हेल्प्स टू एक्सरसाइज बोथ पार्ट ऑफ अवर ब्रेन. और थर्ड, इट हेल्प्स टू इंक्रीज अवर लॉजिकल एबिलिटीज. अब आप कहेंगे कि ये सब तो कहने की बातें हैं, बट इट्स नॉट ट्रू, एज मेडिकली भी ये प्रूवन है. जैसे जैसे हम चेस में नई मूव सीखते हैं उसी के साथ हमारे ब्रेन में एक नया न्यूरॉन डेवलप होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्रेन के फंक्शन को फास्ट और एवं उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने में, और हेंस ये हमारे कंसंट्रेशन एंड लॉजिकल और ब्रेन की एक्सरसाइज तीनों में यूजफुल होता है. सो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हाउ टू प्ले चेस. सो सबसे पहले हम जानेंगे चेस बोर्ड के बारे में. चेस बोर्ड में टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं, 32 वाइट के और 32 ब्लैक के. सो अब हम जानेंगे चेस के कोऑर्डिनेट्स के बारे में. कोऑर्डिनेट से मेरा मतलब है जो हर स्क्वायर्स के लास्ट में जो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल्स लिखे गए हैं उसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. जैसे A, B, C, D, E, F, G, H और इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8. सो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स का इम्पोर्टेंस क्या है? कोऑर्डिनेट्स का इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें पर्टिकुलर मूव को पहचानने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल इस स्क्वायर को हम लोग कॉल करेंगे A3. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये A3 क्या है, तो ये इस स्क्वायर का नेम है. सो बेसिकली किसी भी स्क्वायर का नेम हम लोग फर्स्ट उसके अल्फ़ाबेट और फिर उसके कॉरस्पॉन्ड उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से पता करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगला स्क्वायर देखते हैं, जैसे ये वाला स्क्वायर, इसके नीचे जो अल्फ़ाबेट है दैट इज E और इसके कॉरस्पॉन्ड जो न्यूमेरिकल है वो है 4. सो दिस स्क्वायर को हम लोग बोलेंगे E4. सिमिलरली दिस स्क्वायर विल बी कॉल्ड एज G3 एंड दिस स्क्वायर विल बी कॉल्ड एज H6 एंड दिस स्क्वायर विल बी कॉल्ड एज B6. सो ये तो हमने जान लिया चेस के कोऑर्डिनेट्स के बारे में. अब हम जानते हैं चेस में कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में, दैट इज फाइल्स एंड रैंक्स. फाइल्स और रैंक्स चेस के बोर्ड में क्या होता है? सो बेसिकली जो A, B, C, D, E, F, G, H है, ये सब एक फाइल्स को डिनोट करते हैं, दैट इज A फाइल, B फाइल, C फाइल, D फाइल और सिमिलरली E फाइल, F फाइल, G फाइल, H फाइल. और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हमारे रैंक को डिनोट करते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, सिमिलरली फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवेंथ रैंक और एट्थ रैंक. ये तो हो गया चेस बोर्ड और चेस कोऑर्डिनेट्स के बारे में. अब हम जानेंगे चेस पीसेस के बारे में. चेस बोर्ड में टोटल 32 पीसेस होते हैं, 16 फॉर वाइट एंड 16 फॉर ब्लैक. अब हम जानेंगे हर पीसेस के बारे में. जो सबसे कॉर्नर में खड़ा होता है दैट इज ऑन A फाइल, इस पीस को हम लोग बोलते हैं रुक. एंड देन B फाइल में जो पीस खड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट. एंड देन जो C फाइल में जो पीस प्लेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिशप. एंड देन जो D फाइल में जो पीस प्लेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वीन. एंड जो E फाइल में जो प्लेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं किंग. और जो पीसेस सेकेंड रैंक में प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉन. और इन सब पीसेस के डिफरेंट पॉइंट्स अलॉट किए गए हैं. सो पॉइंट जनरली स्ट्रेंथ ऑफ द पीसेस को डिनोट करता है. सो रुक को हमारे 5 पॉइंट्स दिया गया, नाइट को 3 पॉइंट्स, बिशप को 3 पॉइंट्स, क्वीन को 9 पॉइंट्स, किंग को नो पॉइंट्स बिकॉज किंग इज द अल्टीमेट पीस.
हम लोग को ओपोनेंट को किंग को मेट करना पड़ता है मैच जीतने के लिए, सो वी कैन कंसिडर कि किंग के इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं। एंड देन पॉन का सबसे कम पॉइंट्स होता है, दैट इज 1 पॉइंट। सो अब हम देखेंगे डिफरेंट पीसेस कैसे मूव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे किंग के बारे में। तो किंग जनरली सिंगल स्टेप ही मूव करता है, दैट इज अभी वो यहां जा सकता है, नहीं तो यहां पे, यहां, 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 यहां। इस टोटल 8 स्क्वायर्स में से वो किसी भी स्क्वायर अभी मूव कर सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल किंग यहाँ पे मूव कर रहा है, तो ओपोनेंट का किंग भी सिंगल स्टेप मूव करेगा, दैट इज यहाँ पे। सो ये तो हमने देख लिया किंग के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं रुक के बारे में। सो रुक जनरली मूव करता है फाइल्स में, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करता है फाइल्स एंड रैंक्स में, दैट इज यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये जो मैंने अभी एरो बनाया है वो डिनोट कर रहे हैं किस किस स्क्वायर्स में रुक मूव कर सकता है। चलिए देखते हैं कहाँ मूव कर रहा है। ये किसी भी जहाँ पे, यहाँ पे आप पॉइंट्स देख रहे हैं, जहाँ पे पॉइंट्स हैं, रुक यहाँ पे किसी भी पॉइंट में मूव कर सकता है। जैसे यहाँ पे गया किंग 1 स्टेप, रुक देन यहाँ पे गया। इट ऑलवेज मूव स्ट्रेट, ये आप हमेशा याद रखिए। अब हम थर्ड देखते हैं बिशप के बारे में। बिशप हमेशा डायगोनली मूव करते हैं, दैट इज दिस डायगोनल, दिस डायगोनल, दिस डायगोनल एंड दिस डायगोनल। सो अब मूव करके देखते हैं बिशप को। जो जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको उस जगह पे बिशप मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बिशप मूव्स हियर, देन ब्लैक टर्न्स, ब्लैक ने किंग मूव किया, फिर बिशप मूव्स हियर। सो हमेशा बिशप डायगोनली मूव करता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे पावरफुल पीस, दैट इज क्वीन के बारे में। सो क्वीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिशप एंड रुक, एज क्वीन डायगोनली भी मूव करता है एज वेल एज वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल क्वीन रुक की तरह ऐसे स्ट्रेट भी मूव कर सकता है एंड ऑल्सो बिशप की तरह डायगोनली भी मूव कर सकता है। और क्वीन की ही सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, दैट इज 9 पॉइंट्स, द मैक्सिमम। और अब नेक्स्ट देखते हैं सबसे यूनिक पीस, दैट इज नाइट के बारे में। नाइट मूव करता है एल मूव ऑर्डर में। एल मीन्स एल फॉर एल अल्फाबेट, दैट इज लाइक दिस और दिस और दिस और दिस और दिस। सो जनरली नाइट मूव करता है 2.5 स्टेप्स, दैट इज ये आप एक फंडा याद कर सकते हैं नाइट के लिए कि एनी 2 स्क्वायर्स देन अ टर्न, लाइक दिस 2 स्क्वायर देन अ टर्न। फिर ओपोनेंट ने ये चला, फिर देन 2 स्क्वायर्स देन अ टर्न, देन किंग ओपोनेंट ने फिर मूव किया, देन 2 स्क्वायर्स देन अ टर्न इन इस डायरेक्शन में, नहीं तो इस डायरेक्शन में। सो ये अब हो गया नाइट के बारे में। अब हम सीखेंगे पॉन के बारे में। सो पॉन मूव करते हैं 1 स्टेप जनरली, बट एट द स्टार्टिंग पोजीशन में वी कैन मूव अ पॉन 2 स्टेप्स एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अभी इस सिचुएशन में व्हाइट के पॉन स्टार्टिंग पोजीशन में, सो वी हैव 2 ऑप्शन कि ईदर टू प्ले द पॉन 2 स्टेप्स और अ सिंगल स्टेप। लाइक हम अभी इसको डायरेक्ट 2 स्टेप चल सकते हैं, देन ब्लैक चाहे तो 2 स्टेप भी चल सकता है, 1 स्टेप भी चल सकता है, बिकॉज ये स्टार्टिंग पोजीशन में। फॉर एग्जाम्पल 1 स्टेप चला, देन आफ्टर द मूवमेंट ऑफ पॉन वो सिर्फ और सिर्फ फिर फ्यूचर में एक ही स्टेप चल सकता है। सी दिस 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 दिस। और जब भी पॉन कुछ कैप्चर करता है तो वो हमेशा डायगोनली कैप्चर करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये पॉन ब्लैक का कैप्चर हो रहा है, सो वी विल कैप्चर विद द पॉन, देन ब्लैक मूव्स हिज अनदर पॉन। और पॉन की ये स्पेशलिटी है कि जब वो लास्ट रैंक, दैट इज 8th रैंक फॉर वाइट और 1st रैंक फॉर ब्लैक,
मूव करता है तो वी कैन प्रमोट द पॉन इनटू अदर पीसेस, दैट इज क्वीन, बिशप, नाइट और रोक. सो अभी व्हाइट के जैसे मूव है तो आई कैन प्रमोट इन एनी ऑफ दीज 4 पीसेस. सो एज क्वीन इज द मोस्ट पावरफुल, और इसका रीजन क्या है, क्वीन के 9 पॉइंट्स होते हैं. सो अभी के लिए मैं इसको क्वीन में प्रमोट करूंगा. सो एज यू कैन सी कि ये पॉन अब क्वीन में कन्वर्ट हो गई है. सो दिस वॉज द स्पेशलिटी ऑफ पॉन. सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. थैंक यू. आई होप you like it. See you in the next video.